नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रतारक पूर्वी चंपारण से आप सबों का स्वागत करता हूं। क्या सक्षमता उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक नियोजित बने रह सकते हैं? और वे औपबंधिक प्रमाण पत्र ले चुके हैं, औपबंधिक नियुक्ति प्रमाण पत्र। तो क्या योगदान न करें तो फिर क्या होगा? क्या योगदान न करने के पश्चात वे नियोजित के रूप में स्नातक प्रमोशन का लाभ ले सकते हैं? स्नातक प्रमोशन, ये सबसे बड़ी बात है। तो चलिए, बस इन्हीं 3 बातों की हम जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर आपको वीडियो अंत तक अच्छा लगे तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। बेल आइकन इसलिए दबाइएगा ताकि अपडेटेड वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि क्या सक्षमता उत्तीर्ण नियोजित बने रह सकते हैं। जी हाँ, इसका उत्तर होगा क्या सक्षमता उत्तीर्ण नियोजित बने रह सकते हैं। तो जी बिल्कुल, आप चाहें तो नियोजित बने रह सकते हैं, क्योंकि बिहार गजट छप के आ चुकी है असाधारण अंक। बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित ये 19 दिसंबर को ही ये छप गया। अब बात आ रही है कि ये जो नियमावली है, यह जब गजट में छप गई उस दिन से नियमावली संशोधित हो गई है। तो 2023 का जो नियमावली है हमारा विशिष्ट शिक्षक, वही नियमावली है। बस इसमें जो संशोधन किए गए हैं उन विषयों को इसमें रखा गया है इस नियमावली में, जिसमें सबसे अधिक आपके ऊपर अनुशासनिक कार्रवाई, प्रशासनिक कार्रवाई की बात है और बहुत कम आपके योगदान के संबंध में है। तो ये योगदान के संबंध में क्या कह रहा है कि सबसे पहले हम 4 नंबर बिंदु को पढ़ेंगे कि विभाग अपने द्वारा एक सरकारी एजेंसी के माध्यम से सभी कार्यरत स्थानीय निकाय के शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा आयोजित करेगा। सक्षमता परीक्षा नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से 2 वर्ष की अवधि में आयोजित की जाएगी। प्रत्येक स्थानीय निकाय शिक्षक सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु 5 अवसर प्रदान किए जाएंगे, यानी 5 अवसर तो मिलेगा। ये बात सही है। 2 परीक्षा हो चुकी है सक्षमता उत्तीर्णता की। अब बात आ रही है कि स्थानीय निकाय शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण एवं प्रस्तुत शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों के मिलान के उपरांत संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा औपबंधिक नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि सक्षमता जो 1 है उत्तीर्ण, इन सबों को औपबंधिक नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया जा चुका है। तदुपरांत उन्हें उनके पूर्व पदस्थापन के विद्यालय में ही विशिष्ट शिक्षक के रूप में औपबंधिक रूप से पदस्थापन हेतु अलग से आदेश निर्गत किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि समस्या यहाँ ये फंसी थी कि पूर्व का जो नियमावली था उसमें था कि नए विद्यालय में पदस्थापन, और मुख्यमंत्री जी ने भी कह दिया कि जो जहाँ है वही रहेगा। तो इसीलिए नियमावली में संशोधन करके लाया गया कि अपने पदस्थापित विद्यालय में ही विशिष्ट शिक्षक के रूप में औपबंधिक रूप से पदस्थापन होंगे, और ये इस पदस्थापन हेतु अलग से एक आदेश भी निर्गत किया जाएगा जिसमें योगदान देने का अंतिम तिथि स्पष्ट उल्लेख होगा, अंतिम तिथि का। यानी अगर आप योगदान नहीं देते हैं तो फिर क्या होगा? आप नियोजित शिक्षक बने रह सकते हैं, आप विशिष्ट शिक्षक नहीं बने। इसी में लिखा हुआ है कि विशिष्ट शिक्षकों द्वारा पदस्थापन आदेश में निर्धारित अंतिम तिथि तक, यानी जो डेट रहेगा, डेडलाइन रहेगा आपको योगदान करने का विशिष्ट शिक्षक के रूप में, तो अंतिम तिथि तक योगदान किया जाएगा। योगदान की तिथि से ही वे विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। ध्यान दीजिएगा, जब तक आप योगदान नहीं किए हैं, चाहे वो सक्षमता उत्तीर्ण हो चुके हो या आपने औपबंधिक प्रमाण पत्र ले लिया हो, आप नियोजित शिक्षक के रूप में अभी भी कार्य कर रहे हैं। किसी के कह देने से या गजट प्रकाशित हो जाने से आप विशिष्ट शिक्षक नहीं हो गए। यानी योगदान की तिथि से आपको जो भी लाभ मिलना होगा मिलेगा, और योगदान की तिथि से आप विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। एवं स्थानीय निकाय के शिक्षक के पद पर स्वतः विरमित समझे जाएंगे। यानी स्थानीय निकाय के शिक्षक के पद पर जो आप हैं नियोजित के रूप में, वहां से स्वतः अपने आप विरमित आप हो जाएंगे। अब बात आ रही है कि जो नियोजित शिक्षकों का जो कैडर है, आपको पता होगा कि नियमित शिक्षकों के कैडर को डाइंग कैडर बना दिया गया। ठीक उसी प्रकार नियोजित शिक्षकों के कैडर को भी डाइंग कैडर बनाया जा रहा है। ये डाइंग कैडर जो है इसलिए कि ताकि आप पुनः उसमें वापस लौट के नहीं जाएं। इसमें यह भी लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, कि विशिष्ट शिक्षक के रूप में औपबंधिक रूप से योगदान के उपरांत किसी भी विशिष्ट शिक्षक के पास स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में वापस होने का विकल्प नहीं रहेगा। यानी आप पुनः वापस आप नियोजित शिक्षक नहीं बन सकते हैं। शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों इत्यादि के जांचोपरांत सही पाए जाने पर नियोक्ता पदाधिकारी अथवा जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा विशिष्ट शिक्षक की सेवा की
संपुष्टता की जा सकती है या की जा सकेगी। चलिए ये अलग बात है, यानी आप पुनः वापस नहीं जा सकते हैं। तो अब बात आ रही है कि आप योगदान नहीं करेंगे तो आपका क्या होगा? कुछ नहीं होगा। यानी आप योगदान नहीं करेंगे तो आपके ऊपर कोई अनुशासनिक या प्रशासनिक कार्रवाई नहीं होगी। आप योगदान नहीं करेंगे तो आपने स्वेच्छा से नियोजित बने रहने का ऑप्शन चुन लिया, आप नियोजित बने रह सकते हैं। अब नियोजित बने रहने में क्या फायदा है? तो नियोजित बने रहने में फायदा यह है कि जो आपने 18 साल 2003, 5, 6 या 10, 12 के जो शिक्षक है, आपने जो 18 साल, 10 साल, 12 साल जो सर्विस दिया है, तो उसके उपरांत जो 12 साल जिनकी सेवा यानी प्रशिक्षण तिथि या योगदान तिथि के बाद जो भी बात की हो, 12 साल की सेवा संतोषजनक हो चुकी है, उनको स्नातक प्रोन्नति का लाभ मिलने जा रहा है, जिसमें सबसे अधिक फायदा हमारे नियोजित शिक्षकों का होने जा रहा है। तो यह स्नातक प्रोन्नति क्या हम विशिष्ट बन के नहीं ले सकते हैं? तो चूंकि ये नियमावली ही कह रहा है कि आपका पुनः नियोजित में आप बैक नहीं होइएगा, लेकिन क्या ये जोड़ करके पुराने जब आप विशिष्ट बन गए तो क्या स्नातक प्रोन्नति का लाभ आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। विशिष्ट की नियमावली कहती है कि विशिष्ट बनने के 8 साल के बाद आपको स्नातक प्रमोशन का लाभ मिलेगा। तो इसलिए विभाग आपको स्नातक प्रमोशन का लाभ विशिष्ट बनने के बाद कतई नहीं देने जा रही। हाँ, ये अलग हो कि अगर आप कोर्ट में जाएं, कोर्ट आपकी स्थिति को, वस्तु स्थिति को समझे कि पहले आप नियोजित थे, आप अर्हता पूरी करते थे, ये विभाग का नियम आया कि आप विशिष्ट शिक्षक बने और आपको विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद बाकी आपके ही साथियों को जो नहीं बने उनको स्नातक प्रोन्नति का लाभ दे दिया गया और आपको नहीं दिया गया। इस परिस्थिति में कोर्ट आपके पक्ष में जजमेंट दे सकता है, लेकिन विभाग कतई आपको इसका लाभ नहीं देने जा रही। जैसा कि आपने देखा होगा कि नियोजित शिक्षक जो जिनका मूल वेतन 28,000, 29,000 था और 1 to 5 TRE 1 में योगदान कर लिए, तो उनको अभी तक लाभ नहीं मिला है। वे 25,000 मूल वेतन पे ही काम कर रहे हैं, क्योंकि वो फ्रेश बहाली थी। हाँ, वो अलग बात है कि 2 साल प्रोबेशन पीरियड के बाद कोर्ट में जाएंगे तो उनको भी लाभ मिल सकेगा, ये भविष्य के गर्त में है। तो अब बात करते हैं हम कि स्नातक प्रमोशन का लाभ किस नियमावली के तहत दिया जा रहा है। तो स्नातक प्रमोशन का जो लाभ है वह 2020 की नियमावली के तहत दिया जा रहा है, और 2020 के नियमावली के तहत उन्हीं को दिया जाएगा जो स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं। तो 2020 की नियमावली कहती है कि स्थानीय निकाय के शिक्षकों को स्नातक प्रोन्नति का लाभ मिलेगा 12 वर्षों की संतोषप्रद सेवा के तत्पश्चात, और 2024 की जो संशोधित नियमावली है ये कहती है कि आप पुनः वापस नहीं आएंगे, और ये नियमावली कहती है कि आपको 8 साल के बाद आपको प्रोन्नति का लाभ मिलेगा। तो सबसे विशेष रूप से अच्छा यही रहेगा कि नियोजित बने रहे जो भी 2003, 5, 2006 या 2010-12 के वैसे शिक्षक जो प्रशिक्षित बहाल हो गए, वे अगर HM या हेड टीचर में उनका रिजल्ट हो चुका है तो बेहतर है कि आप वहां जाएं। लेकिन जिनका भी रिजल्ट नहीं हुआ है वे कम से कम स्नातक प्रोन्नति का लाभ लें। स्नातक प्रोन्नति का लाभ लेना भी बहुत आसान नहीं है, ये भी एक टेढ़ी खीर साबित हो रहा है, क्योंकि कारण ये है कि इसमें उच्चाधिकारियों की उदासीनता और हमारे नेताओं की भी उतनी क्या कहें कि शीघ्रता या इस मुद्दे पर तत्परता नहीं दिख रही है। तो इसमें तत्परता दिखानी होगी, और 2020 नियमावली के तहत हमें स्नातक प्रोन्नति का लाभ लेना पड़ेगा। तो बस आज की इस वीडियो में हम 3 ही चीज़ों को देखे हमने कि क्या सक्षमता उत्तीर्ण नियोजित बने रह सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बने रह सकते हैं। योगदान न करें तो क्या होगा? आप कुछ नहीं होगा, आप नियोजित बने रहिएगा। और तीसरी बात कि स्नातक प्रोन्नति का लाभ लेने के लिए आपको नियमावली 2020 के अनुसार नियोजित बने रहना हो सकता है। अगर 2023 और 24 के संशोधित विशिष्ट शिक्षक नियमावली के आधार पर अगर योगदान कर लेते हैं तो विभाग आपको इसका लाभ कतई नहीं देने जा रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि कोर्ट से उसका आपको लाभ भविष्य में कहीं मिल जाए। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि अपडेटेड वीडियोज का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर वीडियो अंत तक आपको अच्छा लगे तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।